हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एमएसएल स्टेट रैंकर। सो स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती हैं, रियल नंबर से रिलेटेड हर वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वो आज की इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। तो वास्तविक संख्याएं, जैसा कि क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 का नाम है, तो वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड हर वो एक्सरसाइज, हर वो एक कॉन्सेप्ट, हर वो एक संख्याओं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं। तो आइए क्लास को अभी से ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आज की इस क्लास के अंतर्गत हम रियल नंबर यानी कि आपके क्लास 10 के पहले अध्याय रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का हर एक कॉन्सेप्ट, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं से किस प्रकार से बोर्ड पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, हर एक पैटर्न के क्वेश्चन ले रखे हैं बोर्ड एग्जाम में। आखिर इस चैप्टर से रिलेटेड क्या पूछे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो को यदि आप पूरा अंत तक देख लेते हैं तो ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इस चैप्टर रियल नंबर से आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो आइए अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास 10 के पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर, यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कहीं ना कहीं नंबर्स के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। तो आज के इस क्लास के अंतर्गत नंबर्स क्या होती हैं, नंबर्स जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, आखिर आपके बोर्ड पेपर में जो रियल नंबर है उससे कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताने वाला हूं। तो जैसा कि अगर हम इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर देखें तो ब्रह्मांड के अंदर नंबर्स की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो नंबर्स होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। पूरे ब्रह्मांड में नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है रियल नंबर और दूसरा जो है वो इमेजिनरी नंबर यानी कि रियल नंबर। तो आपको क्लास 10 के अंदर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, और दूसरा टाइप है इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जो आपको क्लास 11th के अंतर्गत पढ़ना है। तो आप इस पर मत ध्यान दीजिए कि इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं, आपको अब क्लास 10 के अंदर पढ़ाई करनी है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर क्या होती हैं, रियल नंबर से रिलेटेड हर वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं के वर्गीकरण की बात करें तो संख्याएं जो होती हैं वो पूरे ब्रह्मांड में दो प्रकार की होती हैं, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। तो हमें क्लास 10 के अंदर रियल नंबर्स पर फोकस करना है। तो रियल नंबर्स आखिर होती क्या है, रियल नंबर का अगर हम वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करें तो रियल नंबर जो हैं वो दो प्रकार से होती हैं। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आज की इस वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्लास 10 के वास्तविक संख्याएं, जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो इस चैप्टर के नाम से रिलेटेड और इस वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होंगी, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, अब यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का अगर आप कॉन्सेप्ट निचोड़ने चलें तो वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या है, तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का योग करें। मतलब कि इस ब्रह्मांड के अंदर, पृथ्वी नामक गोले के अंदर जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी, तो अगर हम देखें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दें तो वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं किसे कहते हैं, आइए हम डिफिनेशन के तौर पर देख लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स होती क्या हैं, तो जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो,
तो उन संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। यानी कि रियल नंबर्स होती क्या हैं? तो रियल नंबर होती हैं कि ऐसी कोई सी भी संख्या जिसका मान संभव हो तो उसे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। मतलब कि ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी नंबर्स होती हैं वो रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 ये सभी जो हैं वो आपके नंबर्स के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे कि पाई जो है उसका मान जो होता है वो 22/7 होता है। लेकिन अगर पाई की बात करें तो पाई भी एक प्रकार की वास्तविक संख्या ही है। तो ओवरऑल हम मोटे मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं जो होती है वो सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। मतलब इस ब्रह्मांड में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनको यदि हम मिला दें तो उसे वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो आई होप आपको वास्तविक संख्याओं का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर होती क्या है? रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं एक ऐसी संख्याएं जिनको हम पी अपॉन क्यों के रूप में लिख सकें। ये पी क्या है और क्यों क्या है इसको भी आप समझिए। पी अपॉन क्यों का मतलब हुआ कि ये एक ऐसी संख्याएं हैं जिनका मान संभव हो। मतलब कि संभव यदि है इसका मान तो ये ही वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएंगे। तो परिमेय संख्याओं की कॉन्सेप्ट की बात करें तो परिमेय संख्याएं हम आखिर कहेंगे किसे? तो परिमेय संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यों के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है, जहां पी और क्यों पूर्णांक हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम पी अपॉन क्यों के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि बच्चों को नहीं पता होता है और बच्चे वहां पर बोर्ड एग्जाम में क्या गलती कर देते हैं कि परिमेय संख्याओं को ही पहचान ही नहीं पाते। तो परिमेय संख्याओं को पहचानने की एक ऐसी धांसू ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं जिस ट्रिक्स को अगर आप अपनाते हैं तो बोर्ड पेपर में आप परिमेय संख्याओं को अच्छी तरीके से पहचान कर और उसको पहचान कर लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं को पहचानने की ट्रिक्स आप सीखिए कि परिमेय संख्याएं जो होंगी वो पी अपॉन क्यों के रूप में होंगी। मतलब कि पी अपॉन क्यों यानी बटे की शक्ल में होंगी, यानी अंश अपॉन हर की शक्ल में होंगी, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होंगी। और अब यहाँ पर आप समझिए कि जो पी अपॉन क्यों या इसे ही कह सकते हैं हम, मान लीजिए कोई संख्या ले रहते हैं जैसे कि 11/2 ये संख्या ले ली। तो अब आप समझिए कि जो क्यों लिखा गया है यहाँ पर जो क्यों लिखा गया है वो क्यों जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या कंडीशन कह रही कि जो क्यों होना चाहिए वो डिनोमिनेटर में क्यों बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जैसा कि मैंने लिख दिया है क्यों इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि क्यों का जो मान होगा वो 0 नहीं होगा। जैसा कि उदाहरण के तौर पर नंबर से दे दी गई हैं कि 1/2 3/2 -4/5 5/7 ये सभी नंबर्स और सभी रूट की अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि रूट की संख्या है तो उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। नहीं, जैसे कि रूट 25 लिखा गया है, रूट 25 का जो मान होता है वो 5 होता है। और ठीक इसी प्रकार से अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो रूट के अंदर संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं, तो आप रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं को आसानी से पहचान सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं यानी कि रेशनल नंबर की बात करें तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक भी। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में ले रखा है 1/2 और यहाँ पर -4/5 यानी कि ये जो परिमेय संख्याएं होंगी वो एक प्रकार से ऋणात्मक भी होंगी और धनात्मक भी होंगी। तो जो संख्याएं, समझिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट यदि आप आज की इस क्लास के अंतर्गत आप क्लियर कर लिए ना तो वास्तविक संख्याओं का कोई सा भी क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं जो हैं उसके अंतर्गत जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर पूरा संख्या पद्धति का पूरा एक चार्ट ही बना रखा है कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं, तो संख्या रेखा पर जो परिमेय संख्याएं होंगी वो ऋणात्मक यानी कि माइनस की जितने 0 से दाईं ओर जाएंगे तो जितनी भी संख्याएं होंगी उन्हें ऋणात्मक
ऋणात्मक परिमेय संख्या कहा जाएगा, और जितने ही पॉजिटिव की तरफ होंगी उन्हें धनात्मक परिमेय संख्याएं कहा जाता है। तो आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहेंगे और धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो परिमेय संख्या का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं के दूसरे नंबर टाइप यानी कि अपरिमेय संख्या को। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। अपरिमेय संख्याओं को आप समझिए। यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं एक ऐसी संख्याएं होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में आपको ध्यान में रखना है कि एक ऐसी संख्याएं जिनको पी अपॉन क्यू के शकल में ना लिखा जा सके तो उन्हें कहा जाएगा अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर। यहाँ पर जैसे डिफिनेशन के तौर पर मैंने लिख दिया है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर यानी कि जो अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि मैंने परिमेय संख्याओं के कॉन्सेप्ट में आपको बताया कि रूट की जितनी भी संख्याएं होंगी वो एक तरीके से परिमेय नहीं होंगी, तो यहाँ पर ये जितनी भी रूट की संख्याएं होंगी वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि यहाँ पर जो है पाई, यहाँ पर अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं उसके अंतर्गत पाई को ध्यान ही नहीं देते। कहते हैं कि ये जो पाई है, यहाँ पर आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि पाई का मान की बात करें तो पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। तो पाई का मान यदि 22/7 होता है तो पाई जो है उसको पी अपॉन क्यू के रूप में एक तरीके से लिखा जा सकता है 22/7। तो ये परिमेय संख्या जो है ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो क्लास 10th के अंदर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे प्रश्न बनता है, तो अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो अपरिमेय संख्या में जो पाई होगी तो पाई जो है वो एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो मान है वो 22/7 तो होता है लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो यानी कि पाई बराबर हम 22/7 नहीं कह सकते, क्योंकि पाई का मान दशमलव में कभी नहीं समाप्त होगा और इसका मान जो है वो दशमलव में कभी नहीं समाप्त होगा। तो इसलिए ये पाई एक अपरिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर मैंने यूलर संख्या लिख रखा है, तो ये भी जितनी भी संख्याएं होंगी मतलब कि एक ऐसी संख्याएं जैसे कि यहाँ पर मैंने √17 लिखा है, तो √17 जो है वो एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो इसका √17 का वर्गमूल निकालेंगे बैठेंगे हम तो वर्गमूल इसका एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, मतलब कि यह रिपीट होती चली जाएगी। जहाँ पर नंबर से रिपीट होते हैं वहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 जहाँ जैसे यहाँ पर समझिए कि गोल्डन अनुपात, तो इतनी ही यहाँ पर नंबर रिपीट हुई, तो ये नंबर्स बंद होने वाली नहीं है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो अपरिमेय संख्याओं के एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर होती क्या है, तो इरेशनल नंबर उन्हें कहा जाएगा जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता और जिनको अंडर रूट के अंदर लिखते हैं और उनका कभी भी वर्गमूल निकालेंगे तो उनका कभी भी वर्गमूल निकलेगा नहीं, मतलब कि नंबर्स आती रहेंगी। जिस प्रकार से यहाँ पर आप समझिए कि जैसे 10/9 करते हैं, ये 10/3, जैसे कि 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो नंबर्स बार बार रिपीट होते रहेंगे, 3 3 9.3 3 3 ये रिपीट होती रहेंगी। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आई होप आपको अपरिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जैसा कि हमने देख लिया कि रियल नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, पहला जो है वो रेशनल नंबर, दूसरा जो है इरेशनल नंबर। तो हमने देख लिया कि रेशनल नंबर क्या होती हैं और इरेशनल नंबर क्या होती हैं, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, पहला जो है परिमेय संख्या और दूसरा जो है अपरिमेय संख्याएं। अब यहाँ पर आप सीखिए कि आपने इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट तो सीख लिया कि जैसे √5 ये एक अपरिमेय संख्या है, माइनस का √2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है और माइनस का √31 ये भी जो है वो एक प्रकार की
इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याओं की बात करें तो जैसे 6/9, 3.78, ये सभी जो हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर। अब आप रेशनल नंबर्स को और गहराई के अंतर्गत समझिए, क्योंकि रेशनल नंबर से जो बोर्ड पेपर में आपके क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं वो भी मैं आपको बताते चलूँगा, जहाँ जहाँ पर जिस पॉइंट का काम आएगा। तो अब आप सीखिए कि रेशनल नंबर जो होती हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, रेशनल नंबर्स के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती है, आखिर रेशनल नंबर जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए अब आपको ले चलते हैं कि रेशनल नंबर कितने प्रकार की होती हैं। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं का मतलब हुआ कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ये सीखिए आप। परिमेय संख्याओं का अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो परिमेय संख्याओं आपसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, और आप बोर्ड पेपर में ये भी पहचान लेंगे कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं किस टाइप की होती हैं। तो आप इसे समझिए। तो परिमेय संख्याएं की बात करें तो परिमेय संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। प्राकृत संख्याएं यानी कि ऐसी संख्याएं जो प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, और पूर्ण संख्याएं यानी कि एक ऐसी संख्याएं जो संख्याओं को पूर्ण करती हैं, मतलब कि संख्याओं को पूर्ण करने वाली संख्याएं ये हैं। और पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पर अब आप सीखिए कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होती क्या है ये समझिए। नेचुरल नंबर जो हैं यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, मतलब कि एक ऐसी संख्याएं जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त हुई हैं, मतलब कि एक ऐसी संख्याएं जिनका हम अपने नेचर यानी कि प्रकृति में उपयोग करते हैं, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर्स होती कौन सी हैं, तो जो हम संख्याएं डेली लाइफ में 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर होंगी। तो यहाँ पर डिफिनेशन दी गई है कि गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि जो संख्याएं हम गिनती में उपयोग करते हैं, साधारणतः अगर आप किसी बच्चे से अगर आप कहें कि आप गिनती सुनाइए तो वो बच्चा आपसे 1 2 3 4 इस प्रकार से सुनाएगा, ना कि 0। तो यहाँ पर आप समझिए कि प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत जो है वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है। मतलब कि 1 से लेकर के प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं, और ये प्राकृतिक संख्याएं जो है वो इनफाइनाइट तक होती हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिखा गया है कि जिन संख्याओं को किसी वस्तु को गिनने के काम में लिया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। अब भाई प्रकृति के अंदर आप किसी भी संख्या को देखेंगे, जैसे यहाँ पर फुटबॉल की बात करें तो आप इन्हें देखेंगे तो ये कहोगे कि आप यहाँ पर 3 फुटबॉल हैं, तो ये आप इसको ये प्रकृति से मालूम है कि ये संख्याएं जो हैं 3 हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के दूसरे प्रकार, पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। होल नंबर होती क्या है, ये होल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। तो होल नंबर जो है यानी कि पूर्ण। पूर्ण का आप मतलब समझिए। पूर्ण का मतलब कि एक ऐसी संख्याएं जो गिनती को पूर्ण कर देती हैं। मतलब कि अभी आपने देखा कि नेचुरल नंबर प्रकृति में जितनी भी संख्याएं पाई जाती हैं वो 1 से लेकर के स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाती हैं। लेकिन अगर हम यही नेचुरल नंबर्स में 0 को शामिल कर दें तो वे संख्याएं जो होंगी वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो पूर्ण संख्याएं जो हैं वो क्या होती हैं, 0 से लेकर के स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं जो होती हैं 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। तो पूर्ण संख्याएं आपको क्लियर हो गया। अब आइए रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं के तीसरे प्रकार की बात करें तो परिमेय संख्याओं का तीसरा प्रकार है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर होता क्या है, इंटीजर नंबर्स का मतलब होता है कि एक प्राकृतिक में एक ऐसी संख्याएं जो कि धनात्मक भी हों, मतलब कि जो
पॉजिटिव संख्याएं भी हो और नेगेटिव संख्याएं भी हो, मतलब कि सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर आप समझिए कि आपने परिमेय संख्याओं में क्या पढ़ा कि 1 से लेकर के जो अनंत तक जाती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहा जाएगा, और यदि 0 परिमेय संख्या में शामिल हो जाएगा तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूर्णांक का कॉन्सेप्ट आप सीखिए। पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में यहाँ से यहाँ तक कि माइनस की जितनी संख्याएं वो भी शामिल कर लीजिए, और यहाँ पर जो धनात्मक संख्याएं वो भी शामिल कर लीजिए, मतलब कि सभी ऋणात्मक संख्या और सभी धनात्मक संख्याएं जो हैं वो मिल करके पूर्णांक संख्याओं का निर्माण करते हैं। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत -5 भी आएगा और जो प्लस का 5 भी आएगा, मतलब कि सभी जो ऋणात्मक संख्याएं हैं और सभी धनात्मक संख्याएं हैं वे सभी संख्याओं को मिला करके हम कह सकते हैं कि ये इंटीजर नंबर कहलाती है, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है। पूर्णांक संख्याओं का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैंने नंबर्स के बारे में इतना कुछ बता दिया तो आप इस वास्तविक संख्याओं नामक चैप्टर को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इसकी सभी एक्सरसाइज जो है वो आपको हलवा लगेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो हैं वो एकदम आसान है। तो आइए अब एक बार यहाँ पर नंबर सिस्टम का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप समझिए कि नंबर सिस्टम एक बार पुनः हम रिवीजन आपको करा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए और आप ये जो वास्तविक संख्या चैप्टर है इसको हल करेंगे तो आपको ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये चैप्टर। तो आइए यहाँ पर नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम 2 प्रकार की होती हैं। पहला जो है वो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स के अंतर्गत आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर हमने देखे, रियल नंबर्स जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला जो है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, यहाँ पर आप समझिए, और दूसरा जो है वो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर्स की बात करें तो रेशनल नंबर्स जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो है नेचुरल नंबर यानी कि इसका हिंदी में मतलब समझिए परिमेय संख्याएं, और दूसरा जो है रेशनल नंबर का प्रकार आता है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, और तीसरा प्रकार आता है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो आप जो है वो इसलिए इतना आपने सीख लिया तो ये चैप्टर जो है रियल नंबर आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो नॉन रियल नंबर जो होती हैं वो आपको क्लास 11th के अंतर्गत पढ़ना है, तो अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर आपने सीख लिया। अब अगली आने वाली क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर यानी कि प्रकृति में जितनी भी संख्याएँ पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 1 से लेकर के जितनी अनंत तक की संख्याएँ पाई जाती हैं, अब इन नंबर्स को हम ऑब्जर्व करके देखेंगे तो जो नंबर्स हमें प्राप्त होते हैं वो कई नंबर से प्राप्त होते हैं, जैसे कि ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर यानी सम संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, कंपोजिट नंबर यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो आगे आने वाली वीडियोज के अंतर्गत हम देखेंगे। तो आई होप आपको नंबर सिस्टम की फुल डिटेल नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो आप इस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन के अंतर्गत एक नई क्लास के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।